नयन्तु कुटुम्बं पालनीयं च त्वया यौवनं वार्धिके यद त्वयच्छामि ते स्वामी तददेयं सदा मम कोपश्चितेन वै कार्य सन्देहं प्रार्थनमम् एवं यदि प्रमाणं ते वावंग संभाज्यम। पांचवें पद में कन्या कहती है आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। अभी ये कन्या युवा है, अभी तो आपको पालन करना ही होगा, लेकिन जब हम वृद्ध हो जाएंगे कल को तब भी आपको मेरा पालन करना होगा। यानी कि युवा से वृद्धावस्था तक आपको मेरा पालन करना होगा। और जो कुछ आपसे उचित मांगू उचित मांगू बेटा, जो कुछ आपसे उचित मांगू, क्योंकि याद रखें 3 हट माने गए हैं, राजहट, बालहट, स्त्री हट। राजहट आप जानती है, जब प्रदेश का राजा बिगड़ जाए तो मनमार्जी अपने मन के मुताबिक कानून को लगाता है उसको, और राजा हटता नहीं है पीछे भी, उसको बोलते हैं राजहट। बालहट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार अकबर जो नवरत्नों में एक थे, बीरबल के यहाँ, वो ऑफिस में लेट पहुंचे तो महाराज ने कहा कि आप लेट क्यों आए। उसने कहा महाराज एक छोटे से बच्चे को चुप करा रहा था। कहते इतने कौन सी बड़ी बात है, आप तो पैसे वाले हैं, मेरे दरबार के महामंत्री, आपके पास कोई कमी थोड़ी ना है, आपने जो मांग रहा था खरीद के दे देना दोस्तों। कहते और ऑफिस आ जाना था जल्दी। कहते महाराज नहीं माना नहीं माना। क्या ऐसा कैसा होता बच्चा। कहते मैं स्वयं देखूंगा। कहते तो आपने यकीन नहीं मानना। दूसरे दिन बीरबल जो है वहां पर एक बच्चे के पास आया और उसको बोला कि महाराज, अकबर बोले, बीरबल बोले अकबर को कि महाराज मैं तो बच्चे को मनाने में विफल हो गया, लेकिन आप बच्चे को मना के दिखाइए। तो अकबर ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आज बच्चा छोटा सा अकबर के पास है। अकबर ने उठाया, उसको गाड़ी में बिठाया, मार्केट में ले गया। वहां पर बोला जो तेरे को दिख रहा है, कहते 10 मिनट में बोल, पूरी मार्केट बोल, जो तेरे को जो खरीद के देंगे। बच्चे ने गन्ने को हाथ लगा कि ये चाहिए, कहते मेरे गन्ना। कहते इसमें कौन सी बात है, सस्ता काम 5 रुपए का ले ले। कहते ले लिया, उसमें पसंद हुआ बच्चा। कहते अब इसको काट दो। तो राजा ने उसको बोला कि कटवा दीजिए इसको। उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोला अब इसको जोड़ दे। बोलो लक्ष्मण भगवान की। और जोड़ते जोड़ते पूरा दिन बीत गया, अकबर हार गया वहां पर। इसको बोलते राजहट, बाल हट बोलते इसको, बालक का हट। इसके बाद अगर तीसरा हट कौन सा पता आपको, स्त्री हट। ये 3 हट माने गए। जिस व्यक्ति को इनके हटों का गुणों का पता होता है वहां पर सुखी गृहस्थी हुआ करती। याद रखें स्त्री हट तो यही बोल रही है। स्त्री जब बार बार बोलती ना बेटा कि पनीर खाना पनीर खाना पनीर खाना, या मेरे को गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, जब वो 500 बार बोलेगी ना तब वो पैसा जोड़ जाड़ के तब ले आएगा और शोरूम से गाड़ी ये पकड़। तो इस प्रकार से ये स्त्री हट है बेटा। तो यहाँ पर कहा गया है क्योंकि स्त्री घर को बनाती है, वो बार बार चीजें मंगवाएगी तब वो घर में आएगी, तब वो घर बनेगा। फ्रिज चाहिए, मेरे को वॉशिंग मशीन चाहिए, जब वो बार बार मांगती रहेगी तो वो चीज आएगी। इसको बोलते हैं स्त्री हट। तो यहाँ पर कन्या कह रही है कि आपसे जो उचित मांगू, उचित बेटा, अनुचित मत मांगना बेटा, जो एक वचन पूरा ना कर सके। अनुचित होता है आप बोले मेरे को ट्रेन ही दे दो, मेरे को प्लेन दे दो, वो असंभव होगा। इसलिए वही चीज मांगना जिससे आपके पति का भी मान बना रहे और आपका भी मान बना रहे। इसलिए जो कुछ आपसे उचित मांगू वह आप मुझे दोगे। और बार बार मांगने से क्रोध ना करना, क्योंकि अभी तक आपको इन चीजों का पता नहीं है, इसलिए बार बार मांगती रहती है। उसको ये मत सोचना ही तो मांगने वाली है, ये बार बार मांगती है। क्यों ऐसा करती है, क्योंकि याद रखें अगर आप धन कमाओगे, अगर कोई खाने वाला नहीं तो लाड़ उस धन का भी क्या फायदा। अगर कोई खाने वाला नहीं है तो धन का कमाने का कोई फायदा नहीं होता बेटा। इसलिए स्त्री अपने घर को बनाने के लिए बहुत कुछ मांगती रहती है। और बार बार मांगने से क्रोध ना करना, क्योंकि राजहट, बालहट, स्त्री हट ये ऐसी होते हैं, बार बार मांगती रहती है, तब आती है वो कोई चीज मिलने वाली। मेरी यह प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामंग की ओर आती हूँ। क्या आपको स्वीकार है ये बार बार मांगना? स्वीकार है महाराज, इनको ताली लो।